हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवानी के शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, और इम्पॉर्टेंट वीडियोस तो हमारा हर वीडियोस रहता है। हम लोग आगे के जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आप सबको मालूम है हम लोग अभी डिकोड सीरीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिकोड सीरीज़ बहुत अहम साबित होने वाला है। ये चीज़ आप जितना जल्दी समझ सकते हो समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पर आप ये मत समझना कि यार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, या फिर जब पीवाईक्यू में आपसे और भी जो स्टूडेंट है वो लोग फटाफट आंसर दे पाएंगे। कारण डिकोड सीरीज़, वो लोग शिद्दत से डिकोड सीरीज़ को फॉलो किए होंगे, है ना। देखो, अब तक कहानी की बात करें, हमने सेंटअप एग्ज़ाम को कम्प्लीटली डिकोड कर लिया है। हमने सैम्पल पेपर को भी स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी 2026 का करा दिया है। एंड हम लोग अब बाकी की चीज़ों को, सैम्पल पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन विथ डिकोड, ये नहीं कि बस आपको क्वेश्चन रटवा रहे हैं, नहीं। एक क्वेश्चन करोगे आने वाले 3-4 साल में या 5 साल में, या सेंटअप पेपर सैम्पल पेपर, वो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस तुम शिद्दत के साथ जो चीज़ें करा रहे हैं इसको अच्छे से करो, रिविज़न करो। डेली एक, जितने तुमने अभी तक डिकोड लिख के रखा है, कम से कम डेली एक एक सेट को रिवीजन करो। मैं तुम्हें कुछ दिन का टाइम दूंगा वापस से रिवाइज करने का। उसके बाद लाइव सेशन होगा यूट्यूब पे, और तुम लोग खुद ब खुद आंसर करोगे। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस का भी तुम लोग आंसर करोगे, ये मेरा वादा है। उसका आंसर भी दे पाओगे। जब आंसर दे पाओगे तो एक तरीके का बूस्ट अप होगा, फील होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, अभी लग ही रहा होगा हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या होगा नहीं होगा। और जो लोग अभी बिल्कुल नहीं पढ़े, तो भाई बस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर परेशान हो तो डिकोड सीरीज बहुत शिद्दत से फॉलो करो। यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का मार्क्स सिक्योर। सब्जेक्टिव की अगर बात कर ले तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जाकर के मैंने चैप्टर वाइज चीज़ें एक प्लेलिस्ट बना दी है साइंस एसएसटी में, आप उतना कर लीजिए। साइंस में भी सेम चीज़, डिकोड सीरीज ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए वन शॉट जो आ रहा है उसी को देखिए, वहाँ से सब्जेक्टिव और माइंड में आप प्लस का ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें वन शॉट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैथ्स के लिए भी कुछ कुछ वीडियोस हैं, बट आएंगे अगर और भी टाइम मिला तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से अपना पेपर पेन लेके बैठ जाइए। और हाँ, जिसके पास पॉकेट बैच नहीं है, होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपके पॉकेट में ही सक्सेस है। 8538988887 मैसेज कर दीजिएगा, तो सारी चीज़ें मिल जाएगा। साइंस एसएसटी मैथ के सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर विद बोथ सिटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा। प्रिंटिंग लेकर के साथ में बैठना है, प्रिंटेड फॉर्म में लेके बैठना है। 339 में सिर्फ मिल रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि यार पीडीएफ ही का दाम इतना है। तुम खुद सोचो कि 339, मैं भी खुद गलत लिख रहा हूँ। 339 की बात करें, ऑलरेडी अगर मैं बुक बनवाता या कोई भी आप बुक पब्लिशर्स से खरीदते तो कम से कम 500 अप्रॉक्स में लेता। अप्रॉक्स की बात करो, ऊपर से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में इसमें इस बुक में इतना कंटेंट है कि हिंदी मीडियम में भी नहीं मिलेगा जो चीज़ इस बुक में है। ठीक है, और एक्स्ट्रा में ये डिकोड तो करा रहे हैं, इतना तो इनफ रहेगा। ठीक है, ओके। इसके साथ जो भी फीचर्स है अपने पॉकेट बैच में ऑलरेडी देख रखा है, टेस्ट सीरीज वगैरह। ठीक है, देते रहिए टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में सैम्पल पेपर के डिकोड में मॉडल सेट 2 यानी इसको सॉल्व किया था। अब आ रहे हैं मॉडल सेट 3 की तरफ। ठीक है, तो चलिए मॉडल सेट 3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन न्यू लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पुराने लगेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन भी हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉलिटिकल से हमारा क्वेश्चन मॉडल सेट 3 का स्टार्ट हो रहा है। इसको अच्छे से करते हैं विद डिकोड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जनता पार्टी, किसको पार्टी की बात कर रहा है, तो जनता पार्टी इज कॉल्ड रिइनकार्नेशन ऑफ विच पार्टी, यानी जनता पार्टी का पुनर्जन्म किस पार्टी से हुआ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस पार्टी के फॉर्म में हुआ, जनता पार्टी का पुनर्जन्म किस पार्टी के फॉर्म में हुआ, ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है। रिइनकार्नेशन मतलब होता है पुनर्जन्म। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका भारतीय जनसंघ से बेसिकली ये क्या हुआ, आपका पुनर्जन्म हुआ। मतलब कि जनता पार्टी कहाँ से बना, भारतीय जनसंघ से बेसिकली, है ना। या भारतीय जनसंघ से कौन सा पार्टी फॉर्म हुआ, आपका जनता पार्टी से, बस इस टाइप से मतलब पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, ओके। यानी इस पार्टी यानी भारतीय जनसंघ से बेसिकली आपका जनता पार्टी का पुनर्जन्म हुआ। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए आपसे पता है क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुआ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको मालूम होना चाहिए कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट हैज दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज, कौन सा स्टेट में दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टेबलाइज हुआ, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ओके।
और आपको क्या याद रखना पड़ेगा, कब, और ये कब बेसिकली कब फॉर्म हुआ था, ये आपका फॉर्म हुआ था 1972 को। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये डिकोड, इसको बोलते हैं डिकोड, 1972 को, ठीक है। ओके, कौन बनाए थे ये भी तो पूछ सकता है, कौन बनाए थे, फटाफट सोचो। बी आर अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और कुछ, ओके, किससे रिलेटेड था, बेसिकली ये सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज से लेकर के। ऐसा पूछ सकते हैं ना कि दलित पंथ आखिर बना क्यों था, है ना, क्या कारण था, तो किससे रिलेटेड था, एक तरीके के सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन के कारण से, इकोनॉमिक रीजन के कारण से। इस बात को आप 3 पॉइंट्स कम से कम याद रखिएगा इस चीज से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देखो अमेंडमेंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो तुम अच्छे से प्रिपेयर रहो कि कौन से अमेंडमेंट में लोकल सेल्फ, यहाँ पे क्या है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन की बात कर रहा है। तो हम लोग रिसेंट में हम लोग इसके बारे में पढ़े, कौन सा, फटाफट बताओ, 74th शेड्यूल में आया था, अच्छा सॉरी अमेंडमेंट में, शेड्यूल की बात करें कितने शेड्यूल में, यानी लोकल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो किस में आया था, फटाफट सोचो किस में आता है, यानी आपका बेसिकली नगर निगम का ही बात कर रहा है, टेंशन मत लो, नगर निगम के बारे में पढ़े ना हम लोग, हाँ जी, जी हाँ, तो नगर निगम है ना, नगर निगम, ठीक है। कौन सा शेड्यूल में आया था, 12th शेड्यूल, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शेड्यूल में है ये, 12th शेड्यूल में है, इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैंने सब्जेक्टिव में बताया था तो आप सबको कि ये शेड्यूल्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं, वो क्वेश्चन नीचे ही आ गया, देख लेते हैं ये क्वेश्चन, उसके बाद उसको और भी कुछ शेड्यूल आपको बता देते हैं। आ जाओ, हाउ मेनी लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम, हम लोग पढ़े थे ना सब्जेक्टिव में, देखो मैंने सब्जेक्टिव भी तुम्हें इस हिसाब से करा के रखा है कि तुम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लो, चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा और आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पूछ सका, कौन सा कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कितने टायर के पढ़े थे हम लोग, 3 टायर के पढ़े थे, है ना। मैंने तुम्हें लेवल भी बताया था कि कौन कौन सा लेवल, ओके, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो तुम पंचायत राज की बात करो, ये कब आया था, है ना, बेसिकली इस अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, किस अमेंडमेंट बिल के तहत, ये 73rd में आता है, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, लिख दे क्या, हाँ जी बिल्कुल लिख देते ताकि तुम लोग ध्यान रहो कि इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, ठीक है, बिल। चलो ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ पंचायत राज, आपको मालूम है, राज से, राजस्थान है ना, राजस्थान में कहाँ से, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी याद होगा तुम्हें, है ना, इतना बार बोलेंगे तुम्हें याद ही हो जाएगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट किसका, राजस्थान का, ओके। और कुछ चीज़ें बताओ, अच्छा ये कब, अब अप्रॉक्स में कब बना था, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती याद रखना 1959 को, ठीक है। चलो ये डेट भी तुम याद रखना। 3 लेवल में होता है, पंचायत लेवल, विलेज लेवल में होता है, ठीक है, पंचायत समिति, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑलरेडी सब्जेक्टिव भी तुम्हें मालूम चल गया और तुम्हें पता भी हो गया। आगे बढ़े, हाँ जी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, कहाँ पे हुआ था, फटाफट से बताओ कहाँ पे किया गया था, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, कहा, मद्रास, है ना, मद्रास में कब किया था, डेट रिमाइंड करो, सोचो, टाइम दे रहे हैं तब तक सोचो, फटाओ, 16, अब बताओ, 88 को हुआ था, बहुत अच्छा, 1688। बिहार की बात करें तो पटना, ठीक है। चलो कितने वर्ड्स है कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो लोग वर्ड्स वगैरह लिख पा रहे हैं तो समझ जाओ कि तुमने रिवीजन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वुमेन गेट 50% रिजर्वेशन, कहाँ हुआ था फर्स्ट टाइम, फटाफट से, हाँ जी बिल्कुल, कहाँ से, बिहार में हुआ था, कब, 2006 में, इस बात को भी याद रखना, कौन सा बिल में, 2006 में, ठीक है, पंचायती राज बिल 2006 में 50% रिजर्वेशन वुमेन को मिला था, इसके बारे में पढ़े थे, हाँ जी। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़े थे, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने जो तुम्हें 2 वीडियोस करा रखा है उससे तुम आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, सिर्फ सब्जेक्टिव से ही तुम आधा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे। एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे हमने बताया था, किस पे लगेगा, ये एमपी और एमएलएज पे लगता है ताकि वो स्विच ना कर सके, है ना, अपना पॉलिटिकल गेन के लिए पार्टी दूसरे पार्टी में ना चले जाए, है ना। हम लोग किसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना साइड इफेक्ट स्प्लिट ऑफ रिलीजन, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, जब रिलीजन पहले आ जाता है तो क्या हो जाता है, आइसोलिज्म होने लगता है, मतलब कि एक दूसरे से हम लोग आइसोलेट होने लगते हैं ना, इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। कॉम्युनलिज्म से क्या होता है, सेपरेटिज्म हो जाता है, इसी हिसाब से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। चलो
द वर्ड हु रोट द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बेसिकली किसने लिखा था, फटाफट से बताओ। ये किसने लिखा था, चाणक्य लिखा था। अच्छा ठीक है, मैगेंथिस के बारे में बताओ, इसने क्या लिखा था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में तो मालूम होना चाहिए, है ना। फेडरल गवर्नमेंट और तुम्हारा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी सब्जेक्टिव में रिवाइज करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फेडरल सिस्टम ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो किसका डिफरेंट है, तो तुमको मालूम हो जाना चाहिए कि यूएसए का भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से फेडरल सिस्टम इंडिया, देखो तुमको मालूम है, सबको मालूम है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तो अलग अलग देश जाकर के जो बनाने वाले थे वो लोग अलग अलग दिन, कितना दिन, मैं खुद भूल गया, GK GS का पार्ट था, शायद 18 महीना वैसे कुछ डेज, आई थिंक गलत हो जाएगा, चलो हटाओ, लेकिन बहुत दिन लगा था। ठीक है, तो कंपटीशन में पढ़ा था बट भूल गया, एग्ज़ाम निकल गया, काम खत्म हुई तो दिक्कत है। ठीक है, ऐसे कुछ मंथ्स, बहुत सारे मंथ्स लगे थे। तो अलग अलग देश जा कर के उनको उन्होंने बेसिकली ये सिलेक्ट किया, उनके देश में जो जो बेस्ट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसको वहाँ से कलेक्ट करके ला के दिया। ठीक है, एक तरीके का बनाया गया कि हाँ आप उस जगह जाओगे, आप उस जगह जाओगे, वहाँ का जो बेस्ट नियम है वो चीज़ बना के लेकर आओगे। तो कंबाइन हो करके सारा देश जहाँ जहाँ जा करके उन सब का बेस्ट चीज़ लिया गया कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, तो वहाँ से ला करके इंडिया में उन सब का कलेक्शन करके बनाया गया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, ओके। तो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया, ठीक है, फेडरल स्टेट बनाने से, कहाँ से, कनाडा से। ठीक है, ओके। अगर बहुत डेप्थ में जाओगे, क्योंकि रिसेंट में आई थिंक मैं 2024 या 25 का क्वेश्चन देखा था, मॉडल पेपर की बात करो, आपसे ये तक पूछ रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर है ना, तो ये सेकुलर जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, डरो मत। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ कुछ चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा, टेंशन मत। तो फिलहाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेशनल लैंग्वेजेस, कितने शेड्यूल में, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि 8th शेड्यूल में है, लैंग्वेज की बात करेंगे, है ना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओके। अच्छा 7th शेड्यूल से रिलेटेड कुछ याद है, 7th शेड्यूल में क्या था, 7th शेड्यूल में बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में पढ़े थे कि यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, तीनों के बारे में पढ़े थे ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वापस से, ऑलरेडी सब्जेक्टिव में बता रखे थे, फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूनियन एंड स्टेट के बीच में, यानी इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़े थे, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़े थे, और आपका कनकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़े थे, है ना। कौन क्या बनाता है, ऑलरेडी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा कनकरेंट लिस्ट, क्योंकि इसमें एजुकेशन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये किस लिस्ट में आता है, सॉरी कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख दिए, समझ में, आर्टिकल, आर्टिकल आपका 246 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल याद रखना कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ था ना वहाँ पे, तो किस में, तो किस आर्टिकल में आता है, बेसिकली आपका 246। ठीक है, चलिए शेड्यूल पूछा है तो आपसे ये भी पूछेगा, 7th शेड्यूल याद रखेगा, ओके। लैंग्वेजेस से रिलेटेड आप क्या क्या बता सकते हैं कि लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, कितने % होते हैं और कितने लैंग्वेजेस हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिकोड में कर चुके हैं, है ना, ओके। और ऑलरेडी आई थिंक रिसेंट में मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, सिलेबस भी भूल जाओ, सिलेबस भी जो नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज कम से कम उतना कर लो, वहाँ से तुम ओवरऑल चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कंडक्ट करने का इलेक्शन का, तो बेसिकली तुमको मालूम है कि भाई साहब अगर इलेक्शन वगैरह कुछ करवाना हो तो इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। ठीक है, ओके। चलिए आ जाए, एजुकेशन किस लेवल पे आता है, अभी क्वेश्चन पूछे थे, अभी आ गया, किस लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा जोर डालो, क्या क्या है, तो पहला तुमको याद रखना पड़ेगा डिफेंस, एक दो बता देते हैं ना, डिफेंस ऑलरेडी बता चुके तुम्हें, आर्मी हो जाएगा, ठीक है, आर्मी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, ठीक है, और कुछ, और तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, अच्छा एग्जांपल है फंसाने के लिए आप सबको, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। अच्छा स्टेट लिस्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, ठीक है, और अच्छा स्टेट कौन क्या बनाता है, यूनियन में कौन बनाता है, यूनियन में सेंट्रल बनाएगा, स्टेट में स्टेट बनाएगा, लेकिन कंकरेंट में दोनों बनाएगा, स्टेट और आपका कौन, सेंट्रल, यानी दोनों का हक है। ठीक है, पुलिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, पब्लिक ऑर्डर हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ, 14 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, चलो अब आ जाओ 15वां क्वेश्चन से हम लोग हिस्ट्री की तरफ जाते हैं।
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1871 बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हुआ मूवमेंट या हुआ मूवमेंट एक किस तरीके का मूवमेंट था, पहला तुम्हें ये पूछता है। तो एक तरीके का ये बता रहे हैं रिलीजियस मूवमेंट था। कैसा था? रिलीजियस, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। रिलीजियस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। ठीक है, ओके। कब स्टार्ट हुआ था? ये बेसिकली 1939, डेट थोड़ा सा याद रख लेना। कौन? ह्योन फूसो। ठीक है, नाम थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल आ जाते हैं कि क्वेश्चन ये है कि जनरल लॉन नोल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के थे? या बेसिकली कंबोडिया के थे, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन साइन बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम, बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 1946 में, ये तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है ना। कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? तो हनोई एग्रीमेंट हुआ था। अब फटाफट से तुम ये बताओ कि जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है। हाँ, जेनेवा एग्रीमेंट आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। तो हनोई एग्रीमेंट फ्रांस और वियतनाम में 1946 में हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, नाम, डेट, किसके किसके बीच में। अब तुम बताओगे फटाफट से कि जेनेवा एग्रीमेंट, आप लोग कमेंट्स में बता देना कौन सा हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, चलिए। साबरमती आश्रम, क्वेश्चन रिपीट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हुआ। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ बताते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, बट इसी से रिलेटेड है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या फाउंडेड किया था? फटाफट बताओ। बता रहे हैं, बताओ, तब तक हम लिख रहे हैं। स्वामी दयानंद, अगर तुम आंसर दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। दयानंद सरस्वती क्या फाउंड किया था और उन्होंने कौन सा नारा दिया था? सरस्वती, आर्य समाज। अगर आंसर आ गया है दिमाग में या सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तुमने पढ़ा है। समाज, ठीक है। कहाँ पे किया था? कुछ थोड़ा बहुत। आमची मुंबई है ना, सपनों का शहर मुंबई। ओके, ठीक है, ओके। इन्होंने बेसिकली एक स्लोगन दिया था, बहुत फेमस था। स्लोगन का नाम था बैक टू वेदास। ठीक है, बैक टू द वेद्स, है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि ये स्लोगन किसने दिया था, तो तुम इधर उधर कान मत खुजलाना, बेसिकली आंसर लिख के आ जाना या ऑब्जेक्टिव में टिक कर देना। क्या कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ओके ओके। और आप क्या पूछ सकते हैं? AITUC का फॉर्म कब हुआ था? फटाफट से AITUC का फुल फॉर्म बता देना कोई। ठीक है, AITUC, देखो ऑब्जेक्टिव जब लाइव क्लास होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। AITUC कब फॉर्म बना था? ये बेसिकली 1920 को बना था। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो बता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। हाँ जी, कौन सा सेशन ऑफ कांग्रेस का बात करें? कॉल ऑफ स्वराज प्रपोज सेल्फ गवर्नमेंट, तो कौन सा बेसिकली आपको याद होना चाहिए? कलकत्ता सेशन। देखो, कलकत्ता सेशन पूछेगा, बहुत सारे नागपुर सेशन पूछेगा। सेशन 2-3 को है, आप याद रखिएगा। 1906 की ये बात कर रहा था। ठीक है, ओके। अच्छा, पूर्ण स्वराज की बात करें, पूर्ण स्वराज, ठीक है, या सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, पूर्ण स्वराज पूछता आपसे, बहुत बार पूछता है पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज लिखेगा, कंप्लीट स्वराज ऐसा लिखेगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज, स्वराज। फटाफट बताओ कौन सा सेशन? लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर सेशन, है ना। कब जी, कब हुआ था बताओ? 1929। कब? दिसंबर की बात है ना। चलो, कौन था जवाहरलाल, सॉरी, किसके प्रेसिडेंसी में? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी? दांडी मार्च के साथ क्या स्टार्ट हुआ? सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। और ये जितना भी टॉपिक है ना, सिविल डिसऑबिडेंस, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं। सेकंड राउंड टेबल। अगर तुमने स्टार्टिंग से डिकोड दे रखा है, सेंटअप के डिकोड कर रखे हैं, तो तुमसे आधा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बना लोगे, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक रिपीट हुआ, पिछले साल भी आया हुआ था, बहुत बार आया हुआ था। कौन बना? बेसिकली फटाफट सोचो। ये, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ओके। पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर विड्रॉल ऑफ बंगाल, यही पूछेगा। पार्टीशन, कौन पार्टीशन किया था? बहुत अच्छी बात है, लॉर्ड कार्जन 1905 में किया था। और 1911 को बेसिकली, सॉरी 1911 की बात करें, कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। देखो, अब जो ज़्यादा हम लोग रिपीट फास्ट करें, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर में, सॉरी सेंटर पेपर में लिखवा चुके हैं, है ना। तो एक बार ज़रूर देखना, अभी रिवीजन हो रहा है तुम सबका। ठीक है, इसमें से कौन सा नॉट अलाइंड लेसन नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? तो जर्मनी की बात करें, ये अलाइंड लेसन नहीं था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट
कन्वेंशन ऑफ द स्वराज पार्टी कहाँ हुआ था? बेसिकली स्वराज पार्टी वहाँ कहाँ पे हेल हुआ था, कहाँ बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वराज पार्टी की बात करें, ये आपका इलाहाबाद में बना था। कब बना था? 1923, थोड़ा डेट को याद रखना। स्वराज स्वराज अच्छा, एक ये आंसर बताओ कि स्वराज इज माई बर्थ, ऐसा कुछ ये कुछ स्लोगन था, ऐसा कुछ था बट भूल गया। ये वैसे हालांकि ग्रेजुएशन वगैरह में पूछता है कि पूछता है स्वराज इज माई बर्थ, और इस टाइप से कुछ स्लोगन मैं भूल रहा हूँ, बट ये किसका था? आई थिंक बाल गंगाधर तिलक, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्वराज इज माई बर्थ, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी नहीं आया तो कभी तो आएगा, अगर जिसको बीपीएससी कहीं से भी कोई भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर लूम की बात करें। पावर लूम आपको एग्जामिनेशन में 4 से 5 इन्वेंशन से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो चैप्टर नंबर आई थिंक 4 या 5 होगा, ठीक है, हिस्ट्री का देख लेना। आपसे आपसे पूछा जाएगा कि पावर लूम कौन बनाया, ये बहुत सारे मशीन देंगे। तो पावर लूम हमने क्या बताया था तुमको, कौन बनाया था? फटाफट से सोचो, बताओ क्या होगा। सोचो। हाँ जी बिल्कुल, क्या नाम था? एडवर्ड कार्टर, ठीक है। जॉन का डॉन क्या बनाया था, ये बताओ। जॉन का डॉन को जब जब भी जॉन को थप्पड़ लगता है तो वो कैसे करता है? उड़ जाता है ना। मोटू पतलू तो देखोगे, तो क्या नाम था? फ्लाइंग शटल, है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो। क्या था? फ्लाइंग शटल, इन्होंने फ्लाइंग शटल बनाया था, ओके। अच्छा, सैमुअल क्रम्पटन, याद रखना, क्रम्पटन ही इन्होंने बनाया था, ठीक है, ओके। इन्हें स्पिनिंग म्यूल बनाया था, है ना, ओके, याद रखना। क्या था? स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल कब बनाया था, याद है कुछ? चलो बता देते हैं, 1779। अच्छा, पावर लूम कब बना था? ये आपका 1785। डेट थोड़ा बहुत याद रखना, अक्सर पूछ लेता है, अक्सर। और सबसे ज़्यादा सेफ्टी लैम्प कौन बनाया था? चलो फटाफट से बता देना, सेफ्टी लैम्प कौन बनाया था, उनका नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को न्यू डील का नाम रखा गया था। देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, एक दो तीन क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक तो वो लिनन वाला, उसका बात नहीं कर रहे हैं, अब दूसरा वाला बात कर रहे हैं कि न्यू डील, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक एलपीजी वाला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाला की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। न्यू डील इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था? बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बेसिकली ये अमेरिका में हुआ था। अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो बेसिकली ये 1921 को, यानी एलपीजी वाला की ही बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिनन भी दिया था, है ना, तो ये इसका बात कर रहा है, और अक्सर इसी के बारे में पूछता है, और हर बार आ रहा है, ठीक है। रिसेंट एग्जाम की बात करें तो न्यू डील के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पूछता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री इमर्ज एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991। जब सोवियत यूनियन बेसिकली डिसॉल्यूशन हो गया तो कौन सा पावर, सुपर पावर इमर्ज हुआ, ये आपसे पूछना है। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। इसमें से SAARC का मेंबर कौन नहीं है? तो कौन मेंबर नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। तो आपको याद रखना होगा, इसमें 8th मेंबर है। कितने मेंबर है टोटल? 8 मेंबर है। फटाफट से तुम्हें नाम बता दे, ताकि तुमको जब भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो तुम बता दोगे फटाफट से। पहला तुमको क्या याद रखना है? अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश। थर्ड आपका भूटान। फोर्थ आपका इंडिया, ठीक है, ओके। नेपाल, पाकिस्तान और एंड श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ याद रखना कि नेपाल की बात करें, ये हेडक्वार्टर है, ठीक है, ओके। हेडक्वार्टर किसका? SAARC का हेडक्वार्टर है, ठीक है, इस बात को तुम याद रखोगे। अच्छा, SAARC का फुल फॉर्म बता दो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चैप्टर में भी पढ़े थे और डिकोड में भी पढ़े हुए, है ना, ओके। क्या बता रहा था तुम्हें? हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये वही नेपाल काठमांडू की बात कर रहा है, जहाँ पे क्या हुआ था, फटाफट बोलो, कि 2006 में जब वापस से ये लोग आज़ादी चाह रहा था, है ना, किंग ज्ञानेंद्र को हटा रहा था, तो यहीं पे बहुत लाख लोग प्रोटेस्ट किए थे, है ना, याद आ रहा है कुछ? याद आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रूसो कहाँ से बिलोंग करता था, किस कंट्री से? तो फ्रांस से बिलोंग करता था, है ना। एक आदमी कहाँ से बिलोंग करता था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कार्ल मार्क्स कहाँ से बिलोंग करता था, लीनिन कहाँ से बिलोंग करता था, ठीक है। चलो, हु डिड अल हिलाल,
कौन एडिट किया था बेसिकली, वो अभी जो वीडियो एडिट वाला वो नहीं, ठीक है, जो काम किया था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अल हिलाल हो गया, अल बलाग हो गया, ये सारे उनके फेमस बुक थे, है ना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखो गुटनबर्ग कौन सा बुक को पहला बार प्रिंट किया था, तो तुम्हें याद होना चाहिए क्या, बाइबल। कितने लाइन थे वो भी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ओके, गुटनबर्ग कहाँ का रहने वाला था, तो जी फटाफट से सोचो सोचो सोचो, हाँ जी बिल्कुल, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। ओके चलो, ओके ओके, और कुछ चीज़ें बताना इससे रिलेटेड तुम्हें। ये एक बात याद रखना कि जर्मनी में प्रिंटिंग कब से स्टार्ट हुआ, जर्मनी में अप्रॉक्स तुम्हारा, जर्मनी की बात कर रहा हैं यहाँ पे, जर्मनी में प्रिंटिंग अप्रॉक्स 1336 के आसपास से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ओके, फर्स्ट पेपर मिल, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन ये आता था, चलो यहाँ तो तुम याद रखो कि फर्स्ट पेपर मिल कहाँ स्टेबलाइज हुआ था, बेसिकली जर्मनी में, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ओके, और कुछ 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 अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहता है कि मार्टिन लूथर उन्होंने क्या बोला था, फटाफट से सोचो। मार्टिन लूथर की बात करें, उन्होंने क्या बोला था, प्रिंटिंग, बताओ, प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना, ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं बट फिर भी चलो दिमाग में कम से कम रहे कुछ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ। महात्मा गांधी ने कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटेड बाय महात्मा गांधी, यंग इंडिया दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल, यंग इंडिया हो गया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या गांधी जी ने लिखा था, फटाफट से तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना। ट्रूथ विथ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। क्लास 12 में बिहार बोर्ड के इंग्लिश में एक चैप्टर है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ऐसा कुछ चैप्टर है, तो मे भी चांसेस है कि वो भी दे सकता है ना। क्लास 12 के टॉपिक का नाम है, ये बायोग्राफी है बेसिकली गांधी जी का, तो दिमाग में रख सकते हो तो अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट कवर को किस पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के, इसमें ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं ना। वियना कहाँ हुआ था, बेसिकली होस्ट किया था, बताओ, मेटरनिच के बारे में जान रहे हो ना, वियना कांग्रेस कब हुआ था बेसिकली, फटाफट बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कब हुआ था वियना कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिस्मार्क इंपॉर्टेंट है, लेनिन इंपॉर्टेंट है, चलिए कौन सा, आप लोग अगर पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट है तो बताओ, यही बोलना ना। तो भाई साहब आप लोग भी थोड़ा सा पीछे वीडियोस देख लीजिए, है ना, ऑलरेडी हम लोग 5 से 6 वीडियोस, मैं तुम्हें बस डिकोड का 5 से 10, अभी तो आई थिंक 6 या 7वां लेक्चर चल रहा होगा, पहले हम लोग 40 क्वेश्चन किए, अगर पहले से स्टार्टिंग करके रखते तो सिर्फ 10 वीडियोज़ आते, इनफ रहता, बट देखते हुए वक्त और हालात को देखते हुए हमने 2 पार्ट वीडियोज़ बनाया था। ओके, आते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था रसिया टू सप्रेस इंटरनल रिबेलियन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, तो याद रखना कि चेका बेसिकली क्या है, एक स्पाई ग्रुप, स्पाई पुलिस, है ना, आपने बताया था, हमने बताया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, फटाफट से, रिसेंट वाला जो इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़े तो वहाँ हमने बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आपका 1986 को बनाया गया था, ठीक है। ओके, एक फेमस सा स्लोगन गांधी जी ने ये बोला था कि कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु विजिट आवर शॉप, वी डू नॉट या वी ही डज नॉट डिपेंड ऑन अस, वी डिपेंड ऑन हिम, ठीक है, या हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं, महात्मा गांधी जी ने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब बनाते हैं, फटाफट से सोचो, हाँ जी 15 मार्च, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा हेल्पलाइन नंबर याद है तुमको कुछ, फटाफट से, कंज्यूमर का 1811 4000, ठीक है। ओके, कभी काम दे दे लाइफ में, ठीक है। चलो, और एक था, एक पहले ना, अभी तो गाना सुनने मिल जाता, पहले फ़ोन जब छोटा वाला फ़ोन हुआ करता था तो एक 1830,123 कान खजूरा स्टेशन एक नाम हुआ करता था, फ़ोन में कॉल लगाते थे और फिर वो गाना सुनाता था, ठीक है। तो वो ईरा अब तो चला गया, ज़्यादा तो पुरानी बात नहीं, मैं भी तो 19 साल का ही हूँ, बट ठीक है, पहले जहाँ 11-12 साल का था तो वो फ़ोन में डायल करता था और वो फ़ोन लगाते थे, 1830,123 और गाना सुनते थे बस उसी से। और रेडियो वगैरह, रेडियो तो अभी भी है बट ठीक है, वो इरा अलग ही था, मज़ा आया था, अब वो ख़त्म,
ठीक है। ओके, हम लोग या और आप लोग सर लास्ट ही होंगे जो ये मस्ती किए हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कहाँ से, क्या है कि नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। नो डाउट याद हो जाना चाहिए कितना रुपया किए थे? RS-20। चलो, दादाजी नौरोजी ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अगर नाम भी याद नहीं आ रहा कम से कम देखो, दिमाग दौड़ाओ और आंसर बताओ, ठीक है। ओके, 1868 को ना, 1868 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इकोनॉमिक्स कंपेयर किया था पोवर्टी को कैंसर के साथ? कि पोवर्टी जो है, ऑलरेडी देखो ये क्वेश्चन आया था ना आप लोग को सेंटअप एग्जाम में कि पोवर्टी एक कैंसर है, क्यों, काहे से बोल सकता, क्यों बोलेगा, है ना? पोवर्टी को गरीबी, गरीब का मजाक उड़ा रहा है, यही सोच रहे थे ना? नहीं, क्यों बोला था? ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा था कि देखो वो है ना, हम गरीब, मेरा पापा गरीब, मेरे का दादा गरीब, मेरा खानदान गरीब, वही वाला चीज़ था, है ना? पोवर्टी एक तरीके का कैंसर जैसा होता है, अगर एक को हो गया तो दर बदर पीढ़ी तक चलता रहेगा, अगर वो अपना स्टेटस को सही नहीं किया, फ़ोन का स्टेटस नहीं, खुद का हालात को मेहनत करके, ठीक है, पढ़ा के, है ना? इसलिए देखते हो तो मिडिल क्लास फैमिली या हम लोग जो है, हम लोग क्यों, हमारा फैमिलीज़ या आपके फैमिलीज़ क्यों आपको बोलने पढ़ने बोलते हैं, ताकि जो भी हालत है वो और बेहतर हो सके, ना कि ख़राब हो सके, ठीक है। ओके, कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर, मिडिल क्लास फैमिली का तो ये तो होगा ही, ठीक है। बड़े घर में जाओगे तो उनका ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो फादर का बिजनेस है, ये तो संभाल ही लेगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक। चलो, तो कौन दिया था फटाफट से कमेंट सेक्शन कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है, तो इसका आंसर भी दे दीजिएगा। और एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो रेगनार नक्स ने दिया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों बहुत ज़्यादा, दोनों का स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे, 41 हो गया ना, 42 की तरफ चलो। 42 क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, इसमें से कौन सा इंक्लूडेड किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए, HDI की बात कर रहा है ना? HDI की बात कर रहा है, किधर गया HDI, है ना? HDI है ना भाई? ये कब बना था, कौन बनाया था, किसके डायरेक्शन में काम करता है, पहली बार कौन इंट्रोड्यूस किया था, वो सारी चीज़ ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। और वो लोग क्या देखता है, किसको इंक्लूड करता है, 3 ऑलरेडी फॉर्मूलाज मालूम है कि देखता है एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी इसमें तीनों चीज़ का इंक्लूड किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। सबसे टॉप की बात करें, इंडिया की बात करें तो केरला, ठीक है, और अगर पूरा कंट्री की बात करें तो नॉर्वे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने बता रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन डज द वर्क फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन काम करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा है, तो बताओ क्या हो सकता है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए? अभी फिलहाल की बात करें, अभी जो है हमारा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, NDC है ना इसका फुल फॉर्म। ऑलरेडी ये 2026 के मॉडल पेपर में भी इसके बारे में आया है, इसको अच्छे तरीके से देख के रखिएगा। नीति आयोग की बात करें, प्लानिंग कमीशन की बात करें, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग कब आया? 2015 को आया है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और प्लानिंग कमीशन कब आया था, फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ, ये भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये बता चुके हैं। चलिए, हाँ, ऑलरेडी क्वेश्चन, बुक का नाम मैंने बताया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करें, ये बुक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी। अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें पूछा भी था, ठीक है। चलो, करेंसी से एक क्वेश्चन, आपके बुक में टोटल 10 करेंसी का नाम दिया गया, 10 या 11, ठीक है। तो फिलहाल उसमें से एक आध क्वेश्चन तो रहता है। स्वीडन का करेंसी का नाम क्या है, आपसे ये पूछना चाह रहा है, स्वीडन का करेंसी का नाम क्या है, ये आपसे पूछना था, ये आपका कोरोना, ठीक है। ओके, देन अगर रियाल कहाँ का है बताओ? ये ईरान का है, ईरान का होता है, ईरान का रियाल हो गया, ठीक है। पाउंड में कहाँ पे होगा, पाउंड कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है, इंग्लैंड हो गया। डॉलर कहाँ का है? ये आपका अमेरिका का है ना, ये तो भूलोगे नहीं, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एपेक्स कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये जो मोहल्ले में जो सेंट्रल बैंक वाला बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसकी बात कर रहा है ना। ओके, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है ऑल राउंडेड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका? एजुकेशन, ठीक है। ओके, इंडिया ज़्यादातर अपना जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, कौन सा सेक्टर में काम करते हैं? तो ऑलरेडी मालूम है, एग्रीकल्चर सेक्टर है ना। एग्रीकल्चर हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्या आएगा? 49 ही आएगा। चलो,
इसमें से कौन सा एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है? 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग किस सेक्टर के नाम से जानते हैं, फटाफट से बताओ। थर्ड को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा? माइनिंग हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, मतलब जितने भी फिशरीज वगैरह हो जाएगा, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलो इसमें से कौन सा है, ये वाला तो हो ही गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 50 है ना। स्टैंडर्ड मार्क यूज टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड लेना है, ज्वेलरी लेना है, तो हम लोग क्या देख के लेंगे? हॉल मार्क देख के ही लेंगे, ठीक है। एज मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेंगे। आईएसआई मार्क की बात करें, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल स्टील वगैरह के लिए, तो हम लोग आईएसआई मार्क देख लेते हैं ना। आप भी देखेंगे कि टीना वगैरह में आईएसआई लिखा रहता है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1954 में बना? तो डेट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, तो तुम क्या बनाओगे, ठीक है। आईएसआई मार्क और तुम्हें कहाँ कहाँ देखने मिलेगा? आईएसआई मार्क का इंपॉर्टेंट, सॉरी इसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ कि फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। आपको साइकिल में दिखेगा, सिलेंडर में दिखेगा, इलेक्ट्रिकल सामान में दिखेगा, कभी कभी फूड में भी दिखेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे थे कि आपसे, ये 1954 को क्या बना था? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2015 नहीं, ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 2021 में पूछा गया था, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आ जाओ, प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी मालूम है, 15 मार्च, रिपीटेड क्वेश्चन है, बता रहे हैं 15 मार्च 1950, डेट तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कब हुआ था? 1952 को, जस्ट 2 साल के बाद हुआ था। अगर तुम डेट एग्जैक्टली याद रख सकते हो तो 6 अगस्त को हुआ था, ठीक, चलिए, ओके। जब इसे तरह का क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन याद रखना, बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था? फटाफट से, बिहार और झारखंड की बात करें, ये कब वो अलग हुआ था? तो याद रखना 15 नवंबर। अब फटाफट से ये बता देना कि नोटबंदी कब हुआ था, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है, 2-3 साल में आ चुका है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। बिहार बंगाल का पार्टीशन की बात करें, कब हुआ था, है ना, पार्टीशन, बिहार बंगाल, सॉरी बिहार बंगाल बोल रहा हूँ, बिहार झारखंड, ठीक है, तो 2015 नवंबर 2000 को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? इसमें से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाता है, किस सेक्टर में पाया जाता है, ये आपसे पूछना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक जैसे सीजन हुआ अच्छा खासा हो गया, फिर सुखाड़ आ गया तो नहीं कर पाया, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इस सेक्टर में पाया जाता है, समझे, समझे। चलिए, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट हमने 3 इकोनॉमी पढ़े, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड आपका मिक्स्ड, है ना। कि कैपिटलिस्ट का क्या रहता है कि अपना भाई साहब प्राइवेट ओनरशिप होगा, है ना, अपना सब कुछ संभालेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सभी का अपना प्रॉफिट देखेंगे, है ना। तो ऑल ऑफ दिस, अगर सोशलिस्ट में दोनों है और मिक्स में इंडिया है, एग्जाम्पल याद रखना, कैपिटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओके। तरुण भारत संघ, रिपीटेड क्वेश्चन, कहाँ से? राजस्थान से, ओके, चलिए। अच्छा, इसमें से कौन सा, यहाँ तो विच पावर प्लांट इज बिल्ड कोलैबोरेशन विथ रशिया, रशिया से कोलैबोरेशन होकर के बना है, रशिया से मिलकर के बना है, रशिया से मिलकर कौन बना है बताओ, अगर याद हो तो तुम्हें, तो याद रखना कौन सा बना है, कंदाकुलम, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये पावर प्लांट मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, कायगा नेशनल पावर, ये कहाँ है कायगा? ये कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस में भी है, ठीक है, साइंस में भी लास्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हो जाएगा, ये चैप्टर में आई थिंक 5-6 चीज़ हैं, ठीक है। कलपक्कम मालूम है, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है तो कलपक्कम। चलिए, नरोरा की बात करें तो यूपी में है, ठीक है, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। बिहार के कुछ में बिहार की चीज़ें बताते हैं, चलो एक ये चीज़ याद रख लेना, तारापुर, तारापुर की बात करें, तारापुर क्या है, एटॉमिक, एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कब हुआ था? ये लार्जेस्ट है, पहले बात याद रखना, ये तो लार्जेस्ट है, कहाँ पे? एशिया में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन एशिया, लार्जेस्ट, ठीक है, पूरा एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में तारापुर, ठीक, चलो ओके। और कुछ चीज़ें याद रखना कि कहलगांव, दूसरा पॉइंट याद रखना, कहलगांव सुपर थर्मल पावर, ये कहाँ पे है? बिहार का लार्जेस्ट है, इस बात को याद रखना, ये एशिया की बात कर रहे हैं। और कहलगांव की बात करें, कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन,
ये कहाँ पे है? ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट थर्मल पावर कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, बिहार। डेट अगर याद रखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये भूल गए। कांति थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, कांति थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, जहाँ पे लीची मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। चलिए बहुत बता दिए। क्वेश्चन किधर गया? क्वेश्चन नंबर 55 से 56। चलो, अर्ली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हमने आपको अभी तो नहीं पढ़ा है, बट जब तुम पढ़ोगे ऑलरेडी चैप्टर में तो पढ़ा रखा था फार्मिंग के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके। अर्ली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं? दीपा, झूम, है ना, इसके नाम से जानते हैं। चलिए, और कोई आंसर अगर नहीं आ रहा हो, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस हो तो 99.9% सही होता, वही आंसर हो। लेकिन हर एक चीज़ में ऑल ऑफ दिस मत कर देना, ये भी थोड़ा सा लेके चल रहा है, बट बिहार बोर्ड में इतना तो है कि ऑल ऑफ दिस वाला सही हो जाता है। चलिए, आपसे ट्रेन के बारे में कुछ पूछा है कि डेक्कन जो ट्रेन है ये किस स्टेट से पास होता है या कहाँ से चलता है, ठीक है। तब ट्रेन से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहली बात तो महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए, अच्छा एक याद रखना, रॉयल ट्रेन, ठीक है, क्या है? रॉयल ट्रेन की बात कर रहे हैं। रॉयल ट्रेन ये बेसिकली इसको प्लेस ऑफ व्हील के नाम से, या प्लेस ऑन व्हील, प्लेस ऑन व्हील, ठीक है, इस बात को याद रखना। ये कहाँ पे? बेसिकली ये राजस्थान में है। और कुछ भी दिखे अगर ऑप्शन में राजस्थान है तो ये भी समझ जाना वो 75% वो सही है, इतना तो है, राजस्थान। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडिया, एयरवे, एयरवे का एक तो बैंक का पूछेगा, एक तो एयरवे का पूछेगा। तो कब हुआ था? 1953 से रिलेटेड तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए? तो सबसे पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए कि, अच्छा हाँ, ट्रेन से रिलेटेड तुम एक बात ये याद रखना, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे रेलवे रूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बताओ कौन सा रेट है? बताओ, आसमान नहीं, मेघालय, है ना, मेघालय में यहाँ पे रेलवे रूट नहीं है आपका, ठीक है, नहीं। चलो, तो कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी फिलहाल इधर आओ। इनोर पोर्ट कहाँ पे है? इनोर पोर्ट फटाफट बताओ, इनोर पोर्ट कहाँ है? बताए तो थे, तुमको भी पढ़ाए थे, बताओ कहाँ पे है? ये जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कर्नाटका में कौन सा है पोर्ट? आपका मैंगलोर, ठीक है, बहुत अच्छा है। उड़ीसा में प्रदीप है, ठीक है। टोटल 12 पोर्ट है, नाम आपको मालूम होना चाहिए। गोवा में बताओ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑलरेडी तुमको ये कांदला में गुजरात हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 3-4 ऐसे याद है, बाकी आप लोग याद कर लेना, हम कितना ही याद रख लेंगे। चलिए, द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार, बिहार की बात करें तो सोन की बात करें, ये ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है किसका? हमारा बिहार का, ठीक। चलिए ओके, अच्छी बात है। और कुछ बताइएगा? नहीं, अभी इतना आगे। चलो, नेशनल पार्क से रिलेटेड, नंदा देवी नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ पे है? तो नंदा देवी कहाँ पे है जी? नंदा देवी की बात करें, ये उत्तराखंड है, ठीक है। और कुछ है नंदा देवी में? तो याद रखना, नंदा देवी में एक तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कॉर्बेट, ये भी पूछता अक्सर, कॉर्बेट, एनपी लिख रहे मतलब नेशनल पार्क, ठीक है, ओके। उड़ीसा से तुमको याद रखना चिलिका नेशनल पार्क, ठीक है, ओके। चिलिका बहुत बार पूछता है, चिलिका, ठीक है, नेशनल पार्क या सेंचुरी, चिलिका सेंचुरी, ठीक है। वेस्ट बंगाल तो फेमस है सुंदरबन से, सुंदरी ट्री पाया जाता है, ठीक है, ओके। यूपी में कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे है, चिपकू मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि कौन लीड किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फटाफट से बता देना, ठीक है, ओके ओके। और कुछ चीज़ें बताओ, क्या पूछा? मेधा पाटेकर क्या लीड की थे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रिसेंट वाला वीडियोस में मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट? बिहार की बात करें तो 7%, अगर बुक खोलोगे तो 7.1 है, बट ठीक है, उतना चलता है, ठीक है। 7.68 भी है कहीं कहीं, बट 7
काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्या आएगा? 64। तो इसमें से नॉन कार्बनिक मिनरल कौन सा है? तो कार्बन कौन सा है किसमें नहीं पाया जाता? यही टाइप के आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, बताओ फटाफट से। ठीक है, और कितने हैं मिनरल? आपके बुक में बोलेगा कि कितने मिनरल पाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो 100, क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है अराउंड 100। ठीक है, मोर देन 100 तो ऑप्शन में भी 100 रहेगा, इस बात का याद रखना। इसमें से कौन सा नॉन कार्बनिक है? फटाफट से क्वेश्चन बैंक सॉरी आंसर बता देना क्वेश्चन में 64 का। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? तो लाइमस्टोन 76% का सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, पहला ऑयल रिफाइनरी की बात करें, ये कहाँ हुआ था, कहाँ पे खुला था, इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बात रखना। तो डिगबोई, डेट याद है? याद तो नहीं होगा, कुछ तो याद नहीं होगा। 1901 को हुआ था। सेकंड की बात करें, सेकंड आपका ऑयल रिफाइनरी मुंबई 1954, लेकिन फर्स्ट की बात कर रहा है तो डिगबोई कहाँ है? आसाम में। ठीक है, मुंबई हाई किस लिए फेमस है? मुंबई किस लिए फेमस है? मन्नत के लिए नहीं, किसके लिए बताओ? सच्ची सच्ची बताना, अकॉर्डिंग टू SCERT फटाफट से बताना किस लिए, क्योंकि ऑलरेडी SCERT का एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज में है, फटाफट बता देना। इसमें से मेन फूड क्रॉप्स इन इंडिया, मेन कौन सा है बताओ? मेन फूड क्रॉप्स की बात करें तो राइस, राइस सबसे ज़्यादा। चावल कौन? मछली भात याद है ना, वेस्ट बंगाल, हाँ तो याद रखना WB यानी वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? राइस। ठीक है, WB। सेकंड में आपका वीट आता है। ठीक, चलो वीट गेहूं का कटोरा, ठीक है, याद रख सकते हो। ओके, और कुछ नहीं। अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड किसके नाम से जानते हो? सॉरी क्या है बताओ? वाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं इसको, है ना? ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, मिल्क, क्या कर रहे हैं यार, चलो मिल्क से रिलेटेड था। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग जूट, जूट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? बताओ, बुढ़िया का बाल नहीं, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। ठीक, चलो उसके बाद हाँ पूछा ये है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा, कंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, 70 नंबर पूछना चाहता है कि इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका। तुम लोग गूगल मत करने बैठ जाना, SCERT का डाटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड में छत्तीसगढ़, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट आयरन और झारखंड, है ना, फिफ्थ में। सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी बताओ? भागलपुर। ठीक है, ओके। कटिहार का कौन जानता है? सब जानता है, मेरे नाम से सब जान रहा है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, विच सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी इन बिहार? कौन सा सेक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी? बिहार की बात कर रहा है। ठीक है, तो बिहार में तुमको क्या लग रहा है फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, बताओ क्या होना चाहिए? बिगेस्ट, हाँ तो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है बिहार में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है बताओ? सोचो सोचो। हाँ जी बिल्कुल, फ्लड। सबसे ज़्यादा फ्लड किसके कारण होता है? कोसी, जिसको हम लोग सौर बिहार बोलते हैं, बंगाल का दामोदर। ठीक, चलो अच्छा, एक बांध बना, खुशवा बांध बना है, किस नदी पे बनाया गया है? ये आपसे पूछा गया है। ये बेसिकली कोसी में बनाया गया था, यही तो ढह गया था, इसी कारण से सब लोग दुख हो गया था। ठीक है, यही बांध लेके आया था फर्स्ट टाइम और बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था। ठीक है, आर्टिफिशियल रिजर्वर सतलज रिवर में कौन सा बना है? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए गोविंद सागर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट तुम्हें ये मालूम होना चाहिए पंत सागर किस में बना है? रिहांद में बना है। नागार्जुन सागर किस में बना है बताओ? किस पे? कृष्णा पे। सरदार सरोवर नर्मदा पे। इतना क्वेश्चन तो तुम बार बार पढ़ते ही हो, है ना? चलो ओके, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इज अ रिमोट सेंसेशन सैटेलाइट यूज फॉर? रिमोट सेंसेशन सैटेलाइट किस लिए इस्तेमाल करते हैं बताओ? बताओ बताओ बताओ। देखो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए करते हैं
बताओ। देखो, सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम किसके लिए करेंगे वो खोज रहे हैं। हम किसका आंसर दे रहे हैं फिलहाल? अच्छा, 76 छोड़ दिया ना इसी कारण से। देखो, रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका बात करें मेन कंपोनेंट, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में सबको मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, आसपास के लोग वॉलंटियर हो जाता है, एनडीआरएफ, ये सारे है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ओके। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004। आज कितना तारीख हो रहा है? 25 दिसंबर, ठीक है, ओके। 26 में तो दुनिया खत्म है, फिर भी ये लास्ट एपिसोड हो सकता है अगर खत्म हो गया हो तो। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या है कि सुनामी कहाँ पे आया था, किस पार्ट में आया था बेसिकली। 26 दिसंबर 2004 की बात कर रहे हैं। तो ये जो आया था इंडियन ओशियन में, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। तो कहाँ से लेकर के, साउथ ईस्ट से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक आया था। बहुत खतरनाक आया था इंडियन ओशियन में 2004 में, ठीक है, ओके। अर्थक्वेक कब आया था? बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला है, ठीक है। तो हमने अब बताया था, तो 3-4 डेट ऑलरेडी तुम्हें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, सुनामी किस वर्ड से लिया गया है? सुनामी कौन सा वर्ड से लिया गया है? तो जापानीज़ वर्ड से लिया गया है। तो जस्ट हम लोग 48 मिनट में पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन कर लिए, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट अप्रॉक्स में कम ही लिए। 80 क्वेश्चन 40 मिनट में कर लिए विद डिकोड। और बस इसी के साथ हम लोग वीडियो करते हैं ख़त्म। होप बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम पे तुम्हारा रिवीजन भी हो गया होगा। इस तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, डिकोड सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए। इतना कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। और बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिसने भी क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो फटाफट से ले लो, ठीक है, क्योंकि इतना कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।